इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और चिराग पासवान के चाचा और सियासी दुश्मन पशुपति पारस की पार्टी का भी बड़ा ऐलान, चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे। एलजेपीआर के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। हमारी पार्टी की ओर से ऐलान हुआ है कि जहां जहां एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से, पूरे दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यह जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पे लाएंगे और सारी सीट हम जीतेंगे। पशुपति पारस और सूरजभान सिंह से बात की टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने। पशुपति जी, आज जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, अगर रामविलास पासवान होते तो वो क्या करते? देखिए, पासवान जी का जो राजनीतिक जीवन था, लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में उन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब कभी भी मौका मिला तो वो समाज के लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे, उसके उत्थान की बात उन्होंने की। सूरजभान जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वहां वहां आप लोग भी उम्मीदवार उतारेंगे। ये क्या करेगा वर्कर? कहां जाएगा टिकट मांगने के लिए? तो मोडली तो कम से कम उसको हम साथ हैं। चिकर रहा है, जिस तरह जंगल में आग लगता है, जैसे लगी है, उस तरह संपूर्ण बिहार से वर्कर, जो पुराना वर्कर है, जो 2020 लड़ा, 2005 लड़ा, वो चिल्ला रहा, क्या जवाब दे? आज सीट शेयरिंग पर एनडीए की अहम बैठक है और सभी एनडीए दलों के बड़े नेता भी शामिल होंगे। फिलहाल खबर है नाराज जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश को लेकर। कम सीट मिलने से जीतन राम मांझी नाराज है। फिलहाल खबर यह भी कि चिराग पासवान भी पटना में ही मौजूद है। तो बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही टेंशन जारी है। आज एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी दल शामिल होंगे। जीतन राम मांझी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि चिराग जितनी सीटें मिल रही हैं, उनसे ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर घपलों के हालात। फिलहाल बड़ी खबर इस बीच आपको यह भी बता दें, आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 14 से 18 पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं लेफ्ट को महागठबंधन में 30 से 32 सीट मिल सकती है। अब सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं? हम कब तक अपमान सहेंगे? एनडीए के नेताओं से हमारी प्रार्थना, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उचित सीट मिले। देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था, तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं, तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे? और जिसका एक विधायक नहीं है, वो अपने को बड़ा समझता है। और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश तेज। बड़ी खबर यह कि कल रात जेपी नड्डा ने मांझी से बात की है और चिराग को 26, मांझी को 8 सीटें मिलेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है। कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें संभव, बीजेपी जेडीयू बाकी 203 सीटें लड़े। और बैठक से पहले चिराग पासवान का बयान, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में।
उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया। अकेले चुनाव लड़ा, जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। और चिराग पासवान के चाचा और सियासी दुश्मन पशुपति पारस की पार्टी का भी बड़ा ऐलान, चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे। एलजेपीआर के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। हमारी पार्टी की ओर से ऐलान हुआ है कि जहां जहां एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से, पूरे दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यह जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पे लाएंगे और सारी सीट हम जीतेंगे। पशुपति पारस और सूरजभान सिंह से बात की टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने। पशुपति जी, आज जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, अगर रामविलास पासवान होते तो वो क्या करते? देखिए, पासवान जी का जो राजनीतिक जीवन था, लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में उन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब कभी भी मौका मिला तो वो समाज के लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे, उसके उत्थान की बात उन्होंने की। सूरजभान जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वहां वहां आप लोग भी उम्मीदवार उतारेंगे। ये क्या करेगा वर्कर? कहां जाएगा टिकट मांगने के लिए? तो मोडली तो कम से कम उसको हम साथ हैं। चिकर रहा है, जिस तरह जंगल में आग लगता है जैसे लगी है, उस तरह संपूर्ण बिहार से वर्कर, जो पुराना वर्कर है, जो 2020 लड़ा, 2005 लड़ा, वो चिल्ला रहा, क्या जवाब दे? और चिराग पासवान के चाचा और सियासी दुश्मन पशुपति पारस की पार्टी का भी बड़ा ऐलान, चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे। एलजेपीआर के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। हमारी पार्टी की ओर से ऐलान हुआ है कि जहां जहां एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से, पूरे दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यह जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पे लाएंगे और सारी सीट हम जीतेंगे। पशुपति पारस और सूरजभान सिंह से बात की टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने। पशुपति जी, आज जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, अगर रामविलास पासवान होते तो वो क्या करते? देखिए, पासवान जी का जो राजनीतिक जीवन था, लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में उन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और जब कभी भी मौका मिला तो वो समाज के लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे, उसके उत्थान की बात उन्होंने की। सूरजभान जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, वहां वहां आप लोग भी उम्मीदवार उतारेंगे। ये क्या करेगा वर्कर? कहां जाएगा टिकट मांगने के लिए? तो मोडली तो कम से कम उसको हम साथ हैं। चिकर रहा है, जिस तरह जंगल में आग लगता है जैसे लगी है, उस तरह संपूर्ण बिहार से वर्कर, जो पुराना वर्कर है, जो 2020 लड़ा, 2005 लड़ा, वो चिल्ला रहा, क्या जवाब दे? आज सीट शेयरिंग पर एनडीए की अहम बैठक है और सभी एनडीए दलों के बड़े नेता भी शामिल होंगे।
फिलहाल खबर है नाराज जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश को लेकर। कम सीट मिलने से जीतन राम मांझी नाराज है। फिलहाल खबर यह भी कि चिराग पासवान भी पटना में ही मौजूद है। तो बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही टेंशन जारी है। आज एनडीए की बैठक होने जा रही है जिसमें सभी दल शामिल होंगे। जीतन राम मांझी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि चिराग जितनी सीटें मिल रही हैं उनसे ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर घपलों के हालात। फिलहाल बड़ी खबर इस बीच आपको यह भी बता दें, आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 14 से 18 पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं लेफ्ट को महागठबंधन में 30 से 32 सीट मिल सकती हैं। अब सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं? हम कब तक अपमान सहेंगे? एनडीए के नेताओं से हमारी प्रार्थना, हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उचित सीट मिले। देखिए, अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम एनडीए के नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को अपमानित अभी समझ रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी बनी है। आज हम विधानसभा में 4 विधानसभा का सदस्य हैं, 1 विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में मंत्री हैं। तो 2 जगह में हमको इतनी अपमानित होने पड़ी कि हम नहीं कर सकते हैं। और एक जगह है कि अभी मतदाता सूची का वितरण हो रहा था तो हमारे लोगों को मतदाता सूची नहीं मिली, इसलिए कि हम मान्यता प्राप्त नहीं थे। बेइज्जती है कि नहीं तो आप समझिए। दूसरी बार इलेक्शन कमेटी के लोग गए, कमीशन के लोग, इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया तो हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी थे। तो ये अपमान का घूंट कितना दिन सह के रहेंगे? और जिसका एक विधायक नहीं है वो अपने को बड़ा समझता है। और जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश तेज। बड़ी खबर यह कि कल रात जेपी नड्डा ने मांझी से बात की है और चिराग को 26, मांझी को 8 सीटें मिलेंगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें संभव। बीजेपी जेडीयू बाकी 203 सीटें लड़े। और बैठक से पहले चिराग पासवान का बयान, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया। अकेले चुनाव लड़ा, जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। और चिराग पासवान के चाचा और सियासी दुश्मन पशुपति पारस की पार्टी का भी बड़ा ऐलान, चिराग के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे। एलजेपीआर के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, चिराग को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। हमारी पार्टी की ओर से ऐलान हुआ है कि जहां जहां एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी वहां वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से, पूरे दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और यह जो 100% स्ट्राइक की बात करता है, इसको 0% स्ट्राइक पे लाएंगे और सारी सीट हम जीतेंगे। पशुपति पारस और सूरजभान सिंह से बात की टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स ने। पशुपति जी, आज जो बिहार में राजनीतिक स्थिति है, जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, अगर रामविलास पासवान होते तो वो क्या करते? देखिए, पासवान जी का जो राजनीतिक जीवन था, लगभग 60 वर्ष तक उन्होंने राजनीति में उन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला।
और जब कभी भी मौका मिला तो वो समाज के लोगों के लिए जो दबे कुचले लोग थे उसके उत्थान की बात उन्होंने की। सूर्यकांत जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे वहां वहां आप लोग भी उम्मीदवार उतारेंगे। ये क्या करेगा वर्कर, कहां जाएगा टिकट मांगने के लिए? तो मोडली तो कम से कम उसको हम साथ हैं, चिकर रहा है। जिस तरह जंगल में आग लगता है जैसे लगी है, उस तरह संपूर्ण बिहार से वर्कर, जो पुराना वर्कर है, जो 2020 लड़ा, 2005 लड़ा, वो चिल्ला रहा, क्या जवाब दे? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।